सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री संजीव कुमार जी, प्रकाश कुमार जी, परीक्षा, ध्यान और योग में रुचि रखने वाले भाइयों और बहनों, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। स्वस्थ रहने के अनेक उपाय है, उसमें एक उपाय है आसन प्राणायाम। प्रातःकाल इसका अभ्यास अति उत्तम माना जाता है। आसन प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले 5 नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप आसन प्राणायाम करें, सबसे पहली बात है हमारे कपड़े ढीले होना चाहिए, लूज होना चाहिए। दूसरी बात है आसन यथासंभव खाली पेट करना चाहिए। अगर खाली पेट आसन न कर सके, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी आसन किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे आसन है जो सोने के पहले भी किए जा सकते हैं। तीसरी बात है आसन प्राणायाम करते समय हमारा स्थान खुला होना चाहिए, शुद्ध वायु कहीं से मिले ऐसा प्रयत्न रखना चाहिए। और चौथी बात है आसन प्राणायाम श्वास के साथ करना चाहिए। किसी भी आसन में इधर भी झुकते समय श्वास को छोड़ना चाहिए। जैसे हाथ को ऊपर लगे तो श्वास छोड़ते हाथ को ऊपर ले जाना चाहिए, श्वास छोड़ते हाथ को नीचे लाना चाहिए। और 5वीं अंतिम बात है किसी कोई विशेष ऐसी स्थिति में कुछ आसन नहीं किए जाते हैं, जैसे जिन्हें श्वास की हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको ऐसे आसन नहीं करना चाहिए जिसमें श्वास को रोकना पड़े। ऐसे आसन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से जिन्हें सर्वाइकल पेन होता है या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, तो नीचे झुकने वाले आसन नहीं करना चाहिए। बहनें पीरियड के टाइम में आसन न करें। और विशेष कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताना चाहिए, तो उन्हें वो आसन न करें। और आसन को पहले ध्यान से एक बार आप देखेंगे, फिर हम करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम योगिक क्रिया का अभ्यास करते हैं। अब अपने स्थान पे खड़े खड़े आसन का अभ्यास करेंगे। पहले आप देखेंगे हमारे आपके सामने आपके योग साधक देवेंद्र भाई आसन प्राणायाम का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं, स्थान ग्रहण करें। समन जी वंदामि नमस्कामी आदरास्पद पदे। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें लंबे समय से मुनिश्री और समन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और हमने इस सानिध्य का पूरा लाभ लेने का प्रयास भी किया। आगे भी हमारा यह प्रयास जारी रहे। इतने दिनों से ताड़ासन। ताड़ासन करने से शरीर योगासन के लिए तैयार हो जाता है। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लोग लगाइए। पहले देखेंगे फिर करेंगे। एक श्वास भरे हाथ ऊपर, 2 श्वास छोड़े, पंजे के बल खड़े होकर खिंचाव दें, 3 श्वास भरे, 4 श्वास छोड़े, हाथ नीचे। अब एक साथ करें, देखते जाएं, करते जाएं। 1 श्वास भरते हुए हाथों को सिर की ओर ले जाइए, 2 पंजे के बल खड़े होकर खिंचाव दीजिए, खींचिए और खींचिए, 3 पैडी को नीचे रखें, 4 हाथों को धीरे से दूर होता है, 2 लंबाई बढ़ती है, 3 कब्ज दूर होती है, 4 तनाव दूर होता है। देख लीजिए, 2 श्वास छोड़ते झुकिए, 3 श्वास भरें, 4 श्वास छोड़ें। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से देखें। 1 श्वास भरें, 2 श्वास छोड़ें, दाईं ओर झुके, 3 श्वास भरें, 4 श्वास छोड़ें। सब एक साथ करेंगे। धीरे धीरे 2 श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए, अपना हाथ कान से टच रहे, बहुत सुंदर। रुकिए, 3 श्वास भरे, सीधे खड़े हो, 4 श्वास से करें, 1 2। फिर ललाट की मालिश करेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, फिर करेंगे।
1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। नाउ ऑल gently massage your eye, the forehead, 1 2 3 4 5 6 देखिए आप 1 2 3 इस तरह सब करेंगे। 1 नीचे से ऊपर तक दोनों हाथ से एक साथ कर सकते हैं। 2 3 4 5 समझिए। पहले इंडेक्स फिंगर को अंदर डालेंगे, उंगलियों को गोल घुमाएंगे, इसके बाद में पीछे की मालिश करेंगे। कान के पीछे की मालिश तर्जनी अंगुली से, उसके बाद आगे की मालिश ऊपर से और फिर नीचे से। फिर कान को पकड़ेंगे नीचे से और ऐसे 3-3 बार खींचेंगे, बीच में से और ऊपर से, और पूरे कान की मालिश करेंगे। इस तरह से सब एक साथ करें। देखते जाए, गोल घुमाइए, अंगुली से मालिश होगी। 5-5 बार करिए दोनों साइड। चेहरे पर मुस्कान, आंखें खुली हुई, मुस्कुराता चेहरा। टेंशन काहे को लेता है? टेंशन नहीं लेने का है। मुस्कुराता चेहरा, स्माइलिंग फेस। गुड। नाउ अब पीछे से मालिश करिए। जितनी फुर्ती से करेंगे उतनी फुर्ती आएगी, क्योंकि क्या है, फुर्ती से की जाती है, आसन आराम से किए जाते हैं। कान की मालिश करिए, कान को दूसरे के नहीं। नीचे से मालिश 1 2 3 4 5, ऊपर से 1 2 3 4 5। सावधान। चलिए आप देखिए, आवाज को मधुर बनाने के लिए दाएं हाथ की 4 अंगुली या 3 अंगुली तमों को खोलेंगे, श्वास को भर के आ की आवाज करेंगे। एक बार फिर आप देखेंगे। ऐसे लंबा श्वास भर के आ की आवाज करेंगे। ये नाक को इतना खोलने के लिए 4 उंगली जितना मुंह खोलिए, इतना न खुलता तो इतने ही खोलिए। इतना 1 2 3। ऐसे जैसे हंसते हैं सब बल खोलते हैं और फिर जगहों पर खिंचाव देंगे। करिए। रिलैक्स करिए, रिलैक्स 5-7 बार ऐसे करिए। चेहरे की आकृति नहीं बदलना चाहिए, चेहरे को मुस्कुराते हुए करिए। पहले हल्का सा हंसिए फिर करिए, बहुत अच्छा होगा। रिलैक्स। इसे आवाज के लिए तीसरा प्रयोग है, इसे पर आप देखेंगे क्या करना है। जोर से जीभ निकालते हुए आवाज भी करेंगे, ऐसे काउंटिंग के साथ करेंगे। शुरू, सावधान, समझ में आ गया? ओके, हाँ शुरू करें। 1 2 3 4 5। एक बार देखिए, हर प्रयोग को पहले देख लेंगे फिर करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, गर्दन श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ये पहली क्रिया गर्दन की। गर्दन की दूसरी क्रिया देखिए। गर्दन को राइट लेफ्ट पीछे ले जाएंगे, गर्दन को श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने, पुनः श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और श्वास भरते हुए सामने। ये गर्दन की 2 क्रिया हो गई। गर्दन की तीसरी क्रिया, कान को कंधे पे लगाएंगे, राइट साइड पहले, कान को कंधे पे लगाएं श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए सीधी गर्दन करें, पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड, श्वास भरते हुए सीधा। गर्दन की चौथी अंतिम क्रिया देखिए। इसके अंदर पैर ठोड़ी कंठ में लगाएंगे और गर्दन को गोल घुमाएंगे। धीरे धीरे इसमें आंखें बंद रखनी चाहिए। बड़ी उम्र वाले लोग इसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं।
क्लॉकवाइज देन रिवर्स। धीरे धीरे करेंगे। बहुत अच्छा प्रयोग है ये। इससे सर्वाइकल पेन में भी फायदा होता है, गर्दन के दोष दूर होते हैं। सावधान, पीछे ले जाइए, आंखें खुली रखिए, आकाश की तरफ देखिए। 2 श्वास छोड़ते गर्दन को नीचे की ओर, गर्दन शरीर नहीं, शरीर सीधा। 3 कोना ऊपर, 4 नीचे, 5 ऊपर, 6 नीचे, 7 श्वास छोड़ते गर्दन पीछे ले जाइए राइट साइड। 2 श्वास भरते गर्दन को सामने करिए, सामने। 3 श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 4 श्वास भरते सामने। दोबारा करें। 1 कंधे को लगाना है, कंधे को कान पे नहीं लगाना है, यानी कंधा नहीं उठाना है। 2 आंखें खुली रखिए। 3 श्वास छोड़िए। 4 श्वास भरें। 1 श्वास छोड़ें। 2 श्वास भरें। एक बार क्लॉकवाइज, अगली बार एंटी क्लॉकवाइज। वेरी स्लोली विद ब्रीदिंग। शरीर को ढीला छोड़ते हुए करिए। शरीर में तनाव नहीं, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। 2 बार करिए। गर्दन के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। देखिए 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करेंगे सभी ऑल टुगेदर। 3 4 5 श्वास भरते ऊपर, छोड़ते नीचे। 6 रिलैक्स, विश्राम। अब एक हाथ के अंदर फुटबॉल पकड़ा हुआ है, फुटबॉल को पकड़ लिया। 1 देखिए 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 देखिए। 2 3 4 थ्रो। ऐसे करेंगे। ये पहली क्रिया। दूसरी क्रिया के अंदर हाथ को छोटा करेंगे, वॉलीबॉल पकड़ेंगे। 1 2 3 4। तीसरी क्रिया में क्रिकेट की बॉल पकड़ेंगे, हाथ को छोटा करेंगे। 1 2 3 4। चौथी क्रिया में टेबल टेनिस की बॉल। 1 2 3 4। अब इस तरह से यहाँ है थ्रो। 1 बहुत सुंदर। और पीछे जोर से बोलेंगे। 2 3 4 5 6 और पीछे घुटना न मुड़े, जोर से। 2 आगे पीछे नहीं, एक साथ। 3 4 5 लेने जाए छुड़ा के। हाँ 1 और पीछे जोर से फेंकना है, सीधी जाए वानखेड़े स्टेडियम। 2 3 रुके, 4 5 जोर से। बहुत छोटी गेंद होती है, और छोटा करिए। 1 और पीछे जाइए। 2 3 4 5 5.5 पौने 6 रिलैक्स। पैर मिला भी सकते हैं, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे। पहले देखिए क्या करना है। श्वास को छोड़ते झुकना है। 1 सामने देखिए, पेट को हिलाना है श्वास के साथ। श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। बहुत अच्छा प्रयोग है, इससे पेट नरम बनता है, सर्दी जुकाम में फायदा होता है। श्वास भर के खड़े हो जाएंगे, इस तरह से करेंगे। सब करिए एक सही हाथ का। हाँ 5 बार 7 बार 10 बार जितनी बार कर सके करिए। शरीर को नहीं हिलाना है, पेट को हिलाना है। चेहरे पर तनाव नहीं, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन काहे को लेता है। चेहरे पर मुस्कान, श्वास भर के खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा किया आपने। कुर्सी का आकार में करेंगे। जो श्वास के साथ कर सकते हैं, श्वास के साथ भी कर सकते हैं, बिना श्वास के साथ भी कर सकते हैं। पहले श्वास के साथ करेंगे, एक बार उसे देख लीजिए आप। ये प्रयोग कुर्सी के आकार में किया जा सकता है।
श्वास को छोड़ते जाएंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे। 5 बार 7 बार जितनी बार कर सकें। थक जाए तो श्वास भर के खड़े हो जाएं, श्वास भर के खड़े हो जाएं। इस तरह से यही प्रयोग बिना श्वास के कर सकते हैं, उसे भी देख लीजिए आप। श्वास छोड़ते झुकेंगे, खाली पेट को अंदर बाहर करेंगे। जितना पेट हिलेगा उतना पेट नरम हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना, केवल 500 बार करना है, 5-6 बार करना। श्वास भर के खड़े हो जाइए। ऑल टुगेदर सब करिए। हाँ, समझो कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, किसी ने कुर्सी हटा दी हो। हाँ, श्वास के साथ हिलाइए हिलाइए, श्वास छोड़िए, फेंकिए फेंकिए, श्वास छोड़िए, पेट को अंदर ले जाइए। बहुत सुंदर। श्वास भर के खड़े हो जाइए। आधी फुट का अंतर होगा, दोनों हाथ कमर पे होंगे। क्लॉकवाइज देन रिवर्स। इस तरह से प्रयोग करें। ये कमर की पहली क्रिया। हाँ, करें दोनों हाथ। जिसको नहीं करना है, जिसको हो जाएगा, इसका नाम रखा है इंडियन डांस। जापानी गुड़िया जिसे कहते हैं। बच्चों के लिए नाम रखा है जापानी गुड़िया, बड़ों के लिए इंडियन डांस, भारतीय नृत्य। बहुत अच्छा है कमर के लिए। 5 बार 10 बार कहते हैं इसे। एक, हाँ कोई भी कर। 2 3 4। कमर की दूसरी अगली क्रिया करेंगे इसी में। पीछे जाएंगे। 1, श्वास छोड़ते हैं, पूरी बॉडी को ट्विंस करें। बहुत सुंदर। 2 3, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें। नाउ ऑल टुगेदर। दोनों बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है। 2 3, झुकिए झुकिए। 4 1 2, मोड़िए पीछे मोड़िए। बहुत सुंदर। 2 3 4 5 6। रिलैक्स। देखिए, हाथ को सामने रखेंगे। पहले आप देखिए। 1, श्वास छोड़ते घुटनों को सामने मोड़ना है। 2 3। रोजाना अभ्यास करते करते और नीचे जाना है। अभ्यास करते करते पूरे बैठ जाएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। इतना ही बैठना जितना आप खड़े हो सके। इस तरह से पहला प्रयोग है घुटनों की क्रिया का। और दूसरी क्रिया है जिसका नाम है बाके बिहारी मुद्रा। दोनों पैर में क्रॉस, हाथ में क्रॉस। 1 2 3 4। दूसरे साइड से देखिए। 1 2 3। बहुत सुंदर। 4। के पास रखना है, दूसरे के पैर के पास नहीं। हाथ को सामने फैलाइए। बहुत सुंदर। 1, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना है, शरीर को नहीं। बहुत धीरे धीरे आराम से करिए। सब एक साथ करेंगे ऑल टुगेदर। 2, बहनों ने बहुत अच्छा किया, भाइयों ने भी बहुत अच्छा किया। 3, रुकिए, रुक जाओ। 5। अब घुटनों की दूसरी क्रिया का नाम रखा है, हाथ में भी क्रॉस। 1, बैलेंस बनाते हुए करिए। टेक केयर। 2 3। शरीर सीधा बहन जी, शरीर सीधा। आगे नहीं, शरीर सीधा। हाँ। 4। दम की पिटाई करना है। पहला आप देखिए, पहला प्रयोग। पहले प्रयोग में आराम से करने का है। दूसरे प्रयोग में इसी प्रयोग को हाथ भी हिलाएंगे और उछलते हुए, रनिंग करते हुए। तीसरे प्रयोग में गोल घूमते जाएंगे और मुस्कुराते जाएंगे। इस तरह से 3 प्रयोग होंगे। बहुत अच्छा प्रयोग है। नित्यम की चर्बी घटती है, नीचे बैठने में सुविधा रहती है। जो कुर्सी पर ज्यादा बैठते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। विश्राम। फिर बढ़ाइए, जमीन को नहीं ठोकना है।
हाँ, अपने नितम को ठोकना है और एक दूसरे का नहीं सोचेंगे आज मौका है, मारो पता नहीं चलेगा, अपने आप को मानने का है। अब हाथ को मिलाइए, रनिंग करिए आराम से, बहुत आराम से करिए। तीसरे प्रयोग में इसी प्रयोग को करते हुए घूमते जाइए और मुस्कुराते जाइए। मुस्कुराओ, जगत सारा मुस्कुराएगा, मुंह फुला कर न बैठो, कोई पास आएगा। हंसते जाओ, हंसते खेलते करो। रिलैक्स। Open your feet, open your palm, close your eyes, relax your body, calms down your breathing. शरीर का पूरा वजन जमीन पे डाल दीजिए, शरीर को हल्का बनाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर का पूरा वजन जमीन पे डालिए, अपने शरीर को हल्का बनाइए। कायोत्सर पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिल करें। दायां पैर शिथिल, शिथिल, शिथिल। बायां पैर शिथिल, शिथिल, शिथिल। पेट का भाग शिथिल, शिथिल, शिथिल। छाती का भाग छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। गर्दन ढीली छोड़ें, हाथ को ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। होठ में दबाव न रहे, जीभ में खिंचाव न रहे, चेहरे पर खिंचाव न रहे, ललाट पे सिकन न रहे। मुस्कुराता चेहरा, कोई तनाव नहीं। अनुभव करें शरीर के चारों तरफ श्वेत प्राण की धारा बह रही है। दूध जैसी चमकती प्राण की धारा में अब आपका शरीर बहने लग गया है। लेट फ्लो, लेट फ्लो। बहने दें, बहने दें, बहने दें। घबराए नहीं, घबराए नहीं। शरीर बह रहा है, शरीर को बहने दें। अपने आप को अपने शरीर से अलग महसूस करिए। जैसे बाहर से आकर कपड़े उतार कर सो जाते हैं, वैसे शरीर को छोड़ दीजिए और शरीर को बहने दें। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से अलग। आई एम नॉट बॉडी, इट इज नॉट माइन। बॉडी एंड सोल बोथ आर सेपरेट। आई एम कॉन्शियसनेस। शरीर से अपने आप को अलग महसूस करिए। धीरे धीरे शरीर बहता हुआ बहुत दूर जा रहा है। शरीर बह चुका है, आप शरीर से अलग हो गए हैं। शून्य में चले जाइए। गहरा मौन, गहरी शांति। शून्य, शून्य, शरीर से चेतना की भिन्नता का अनुभव करें। मैं चोट कर रहा हूं, आपकी आत्मा और चेतना और शरीर तीनों का अलग अनुभव आप कर सकते हैं। हरीश, हरीश, हरीश। धीरे धीरे शरीर वापस लौट रहा है। बहता हुआ शरीर वापस आपके पास में आ रहा है। लेटी मुद्रा में शरीर वापस लौट रहा है। शरीर वापस लौट चुका है। चेतना पुनः शरीर में प्रवेश कर रही है। एक एक रोम रोम में, कण कण में सक्रियता, स्फूर्ति, ताजगी का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। एक एक रोम रोम में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का अनुभव करें। हाथ पैर के अंगुलियों को गति दीजिए।
2-3 गहरे लंबे श्वास। कायोत्सर्ग संपन्न होने जा रहा है। कायोत्सर्ग संपन्न। पानी श्वास भरें, पैरों को सीधे उठाइए, 2 पैर को नीचे, 3 60 डिग्री तक जितना रुक सके रुकिए, 4 श्वास छोड़ते नीचे, वेरी स्लोली। नाउ ऑल टुगेदर, सब एक साथ करें। नाउ रेडी, हिट टुगेदर, हथेलियां जमीन पर, आंखें खुली हुई, शरीर सीधा, एक साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे। एक, धीरे धीरे पैरों को जितना कम उठाएंगे उतना फायदा होगा। ज्यादा उदार नहीं बनना है, ज्यादा पैरों को मत उठाइए। 2 श्वास छोड़ते धीरे से पैरों को भूमि पर ले जाइए। 2 पैर से करने में कठिनाई हो तो 1 पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना है। 3, धीरे धीरे रुकिए रुकिए। 4, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाइए। दूसरा आसन देखिए, पवन मुक्त आसन। गैस से होने वाली 21 प्रकार की बीमारी में फायदा करता है। पहले से देखिए, दोनों पैर को मिलाइए, शरीर सीधा, 1, दोनों घुटना मोड़िए, हाथ से घुटनों को बांधिए। 2 श्वास को छोड़ते गर्दन को उठाकर अपना नाक दोनों घुटनों के बीच लगाइए। 3, गर्दन को नीचे रखें। दोबारा 1, झूला झूलें, हाथ से बांध दें, शरीर को हिलाइए। पहले देख लीजिए। 3, रुक जाइए इसी मुद्रा में, पैर बंधा हुआ, आकाश की तरफ देखिए। और इसके अंतिम प्रयोग में अपने हाथ पैर को छोटे बच्चे तरह हिलाएंगे और थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और हंसेंगे, कल्याण मारेंगे। नाउ ऑल टुगेदर, काउंटिंग के साथ। 1, दोनों घुटना मोड़िए, हाथ को घुटनों से बांध दीजिए, खींचिए अपनी तरफ, छाती से लगाइए अपने घुटने को। कोई प्रेम नहीं करता से, आप तो प्रेम करो। 2, श्वास को छोड़ते हुए उठाइए गर्दन को, नाक लगाइए दोनों घुटनों के बीच, खींचिए खींचिए खींचिए, बहुत सुंदर। 3, गर्दन नीचे। 2, पुनः दोबारा करिए। 3, अब झूला झूलें, शरीर को हिलाइए, हाथ टाइट बांध दीजिए अपने हाथों से, ऊपर नीचे, इतना ऊपर उठ के बैठ जाइए, फिर गिर जाइए, बैठ जाइए, गिर जाइए, लेट जाइए। दोनों स्थिति रहेगी, कोहनियां जमीन पर, हथेलियां चेहरे पर, पीछे पैर का अंगूठा मिला हुआ और एड़ी खोल दें। 1 मिनट से 3 मिनट तक कर सकते हैं। नाउ ऑल टुगेदर, सब एक साथ करिए, एक साथ करिए। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में दबाव आए तो आंखें बंद कर सकते हैं। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब भी आपके पेट में, कमर में दर्द हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप ये आसन करिए, तत्काल फायदा होगा। चाहे आपने खाना, हम डायरेक्ट उठेंगे। 1, बहुत सुंदर। 2, ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, दोनों हाथ आधे फुट की दूरी पर। 1, 2, सारा क्रोध निकाल दीजिए, तनाव निकाल दीजिए, फुफकार मारते हुए। तीसरा प्रकार, दोनों हाथ की कोहनियां जमीन पर। 1, 2, इस तरह से। नाउ ऑल टुगेदर, देखते जाइए, करते जाइए, साइमल्टेनियसली वॉचिंग एंड डूइंग। ओके, दोनों हाथ सीने की लाइन में 1 फुट की दूरी पर रखिए, हाथ की कोहनियां खड़ी रखिए और अपना हाथ अपने सीने के पास, अपने पास वाले सीने के पास नहीं। ओके, ललाट जमीन पर। 1, सांस भरते हुए पूरे शरीर को उठाइए उठाइए उठाइए, आकाश की तरफ देखिए, गर्दन जितनी पीछे मोड़ सके मोड़िए। 2, श्वास छोड़िए।
3 पुनः दोबारा करिए, श्वास भरिए आकाश की तरफ, रुकिए 4। बहुत अच्छा आसन है अष्टमासन चाइल्ड पोस्चर। सर्दी के मौसम में दाएं पैर को मोड़ना चाहिए, दायां हाथ आगे, बायां पैर सीधा, बायां हाथ सीधा, बायां कान जमीन पर। चाइल्ड पोस्चर। यात्रा की थकान मिटती है, जीवन में सरलता आती है, और जिनको बीपी लो रहता है उसको इसमें फायदा होता है। इस साइड करने से पाचन शक्ति भी बढ़ती है। इससे विपरीत करेंगे, चेंज करें डायरेक्शन। गर्मी के मौसम में बाईं साइड से करना चाहिए, सर्दी के मौसम में दाएं से करना चाहिए पहले। अब इसमें अपने बायां पैर मुड़ना है, बायां हाथ आगे, दायां पैर सीधा, दायां हाथ आगे, दायां कान जमीन पर। रिलैक्स रिलैक्स, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करिए। थकान मिटती है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। रात को सोने के पहले करने से नींद अच्छी आती है और मानसिक शांति बढ़ती है। आसन का क्रम संपन्न। कैसे उठेंगे, उठने का तरीका आप देखिए पहले। 1 भुजंगासन की मुद्रा, 2 शशांकासन की मुद्रा, 3 हाथ ऊपर ऊर्ध्व वज्रासन की मुद्रा, 4 वज्रासन। आसन का क्रम संपन्न। अब सावधान शुरू करें। 1 भुजंगासन की मुद्रा, बहुत सुंदर। 2 पीछे जाइए, शशांकासन की मुद्रा, आराम से। 3 श्वास भरते ऊपर, 4 श्वास छोड़ते नीचे, विश्राम। सुखासन में बैठ जाइए। अभी रिसर्च हुई कि डायबिटीज की बीमारी किसी को भी हो सकती है, मोची को नहीं होती, कारण मोची जूते सीते हैं तो ऐसे बैठते हैं। पंजे से पंजा मिलाना इसमें ऐसे, और इसको पकड़ लेंगे टाइट, धीरे धीरे घुटनों को हिलाएंगे ऐसे, धीरे धीरे। पहले स्पीड स्लो स्लो, फिर तेज करते करते हो जाए कि आपका घुटना जमीन पे लग जाए। ऐसे अभ्यास करते करते होगा। हाँ, सब करिए। ऑल टुगेदर। पंजे से अपने पंजे से पंजा मिलाइए, हाथ से बांध दीजिए टाइट, शरीर सीधा रहेगा, शरीर सीधा। धीरे धीरे हिलाइए पहले, वेरी स्लोली। मुस्कुराता चेहरा, प्रसन्न भाव रहे चेहरे पर, तनाव नहीं, टेंशन नहीं। स्पीड बढ़ाइए। बटरफ्लाई फ्लाई, बटरफ्लाई, तितली आसन इसे कहते हैं योग में। बहुत अच्छा आसन है, कितना भी कर सकते हैं। इस आसन से डायबिटीज कम होती है, साइटिका पेन कम होता है, और तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, साथ हल्की चर्बी घटती है। और यदि किसी के घर में 2 छोटे बच्चे हो, दोनों बच्चों को बिठाओ दोनों साइड और चलो फरीदाबाद या अहमदाबाद या हैदराबाद ऐसे। और अब दूसरा प्रयोग देखिए। जिनका पेट भारी है, पेट का भारीपन कम करना है या पेट को नरम बनाना है, तो इसी मुद्रा में अपने को ऐसे करने का है। ये पोजीशन, शरीर सीधा रहेगा, श्वास छोड़ते झुकेंगे, अपना नाक अंगूठे पर लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे, इस तरह से करेंगे। ध्यान आ गया तो पहले, अब आप देख लिया आपने, अब आप इसका अभ्यास करिए। एक बार और देख लीजिए ऐसे, श्वास भरते ऊपर छोड़ते नीचे। एक बार और देखिए, फिर ऊपर, ऑल टुगेदर। नाउ श्वास छोड़ते झुकिए, एक साथ, बहुत सुंदर। रुकिए, 2 3 4। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, रिलैक्स। बटरफ्लाई
में दूसरा आसन करेंगे। बैठे बैठे करने वाला ये बहुत अच्छा आसन है। इस आसन का एक नाम है जन्म मरण जरा रोग शोक दुख मुक्त आसन। मूल इसका नाम है अर्ध मच्छिंद्रासन। इसकी आप सही टेक्निक देखिए। ये सुखासन में बैठे हुए हैं और दायां पैर उठाया, बाएं घुटने के पास रखा, जो घुटना नीचे है उस साइड का हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को सामने से लाएंगे, आगे पकड़ेंगे घुटने को या पंजे को, दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे और पीछे देखेंगे। और इस तरह जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं पूरे शरीर को निचोड़ देंगे। बहुत अच्छा आसन है। ये नियमित करने वाला को डायबिटीज नहीं होती है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा भी घटता है। बहुत अच्छा आसन है, दोनों साइड से करना चाहिए। दूसरी साइड से आप देखिए, बहुत अच्छा आसन है अर्ध मच्छिंद्रासन। 1 2, ये सारे जितने शरीर में ग्लैंड्स है सब पे दबाव पड़ता है, जितने चेतन केंद्र है सब सक्रिय होते हैं। पैर से लेकर सिर तक सारे फायदे इस आसन में होते हैं। बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स नाउ ऑल टुगेदर। स्थिति सुखासन में बैठिए। एक दायां पैर उठाकर बाएं घुटने के पास रखिए, देखते जाइए, करते जाइए। जो घुटना नीचे है उस साइड का हाथ ऊपर से लाके नीचे लाइए सामने और थोड़ा रुकिए। दूसरा हाथ जो पीछे है तो पीछे ले जाइए दूसरे हाथ को और पीछे देखिए। रिलैक्स। अगर शरीर नहीं मुड़ता हो कोई दिक्कत नहीं, हाथ टचने वाला दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करने से फायदा होगा। बार बार इसका संकल्प अभ्यास करना चाहिए, दोनों साइड से करना चाहिए। साइड चेंज करिए। बहुत अच्छा आसन है ये। पेट की चर्बी घटाता है, मेरुदंड लचीला बनता है, इससे ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। अर्ध मच्छिंद्रासन नियमित करना चाहिए। सभी लोग इसे कर सकते हैं। बस कुछ स्थितियों में इसको आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें पेट में ऑपरेशन हुआ या पेट में कोई प्रॉब्लम है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, बाकी सब कर सकते हैं। बहुत अच्छा। रिलैक्स। बैठे बैठे आसन है अष्टमाविधि को, अपनी पंचांगनी पाचन शक्ति को, जठरांग को गर्म करिए। सांस को छोड़े लीजिए, छोड़े लीजिए, लयबद्ध रिदमिक सूक्ष्म वस्त्रिका। चेहरे पर मुस्कान, मुस्कुराता चेहरा। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन काहे को लेता है। हाँ, बहुत सुंदर। विश्राम। रिलैक्स। सूर्य विधि करेंगे। सूर्य विधि की विधि देखिए। अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और जो लिटिल फिंगर है इससे लेफ्ट को बंद कर देंगे। इंडेक्स फिंगर को दोनों भ्रुकुटी के मध्य रखेंगे। दाहिने से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा श्वास लेंगे, लंबा छोड़ेंगे। ये सर्दी के मौसम में करने का प्रयोग है। इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सब करिए एक साथ ऑल टुगेदर। राइट हैंड को इस प्रकार से रखिए। इंडेक्स फिंगर को दोनों भ्रुकुटी के मध्य रखिए। राइट से श्वास लें और छोड़ें। लॉन्ग ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल टू राइट। शुरुआत राइट से करेंगे। राइट से श्वास लें, तब तक लेफ्ट को बंद रखें। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास निकाल दें। लेफ्ट से लें, राइट से निकाल दें। तो हमारे श्वास झुके नीचे और बिना आवाज के हंसे। जितना शरीर को हिला सके हिलाइए। इतना अच्छा करोगे किसी को पता नहीं चलेगा। हंसे रह के रो रहे, अपना काम हो जाएगा। नाउ ऑल टुगेदर। दोनों हाथ हंसो, हिलाओ हिलाओ, शरीर को हिलाओ, हाथ को हिलाओ। हंसे त्यानो घर बसे, जो ना हंसे तक टूतरा बसे। भरे श्वास, झुके नीचे, जोर से हंसिए। चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ,
आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, सागर लहरा रहा है, उसका साक्षात्कार करना, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। दूसरा संकल्प करेंगे। पहले देखते जाइए, करते जाइए, पोजीशन ले लीजिए, मेरे साथ बोलिए आप। बोलो, मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। I am happy in every part my body. Happiness is flowing. मी स्वस्थ आहे, शरीराच्या कणा स्वास्थ्याचा संचार होता है। और ताजगी का अनुभव करें। अब हंसने का प्रयोग करेंगे। हंसना बहुत बड़ी कला है। Laughing is the best remedy. If you laugh once in a day, no stress, no tension, no anxiety, no heart problem, no brain problem, no any problem. But how to laugh? देखिए कैसे हंसना चाहिए। बिना आवाज से भी हंस सकते हैं और आवाज से भी हंस सकते हैं। पहले आप देखिए बिना आवाज से कैसे हंसना चाहिए। इसमें क्या करना है, पहले आप ध्यान से देखना, फिर आपको अभ्यास करना है। ये पोजीशन रहेगी, हंसने का प्रयोग देखिए बिना आवाज से हंसने का। इस तरह से बिना आवाज से हंसने का प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। ऑल टुगेदर एक साथ करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, भरे श्वास, झुके नीचे, बिना आवाज के हंसे। हंसता चलता सबको अच्छा लगता है। हंसे, जो हंसे त्यानो घर बसे, जो न हंसे त्या पर कुतरा फंसे। कई लोग हंसने में कंजूसी करते हैं, उनको दिल खोल के हंसाते हैं। हम आवाज के साथ हंसेंगे, उसे आप पहले देखेंगे फिर करेंगे। पहले देखिए आवाज के साथ यही प्रयोग। भरे श्वास, झुके नीचे, देखिए देखिए, जोर से हंसेंगे, हंसे जोर से, ऐसे अट्टहास, आहा, ही हो, जैसे वैसे गब्बर सिंह की तरह से, रावण की तरह नहीं। हाँ, चलो ऑल टुगेदर। समझ में आ गया आपको? हाँ, इनहेल फुल्ली, एक्सहेल, गो डाउन। प्रयोग संपन्न करने के बाद, सारे प्रयोग संपन्न करने के बाद 5 मिनट तक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, 10 मिनट तक नाश्ता नहीं करना चाहिए, 15 मिनट तक खाना नहीं खाना चाहिए, 20 मिनट तक स्नान नहीं करना चाहिए। ओम अरहम। आज का समय संपन्न। ओम अरहम। सब बोलेंगे हम। कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, मैं आपका आभारी हूँ। कृतज्ञोस्मि, मैं आपका आभारी हूँ। इसको बोलते हैं अमी आपला आभारी आहे। हम आपके आभारी। वी आर थैंकफुल टू ऑल। इसमें आभारी बोलना, भारी नहीं, भारी तो नहीं है, आभारी। बहुत सुंदर। 2-3 उद्घोष हो जाए। हाँ, मैं बोलूंगा पहले संयम खलु जीवन, आप बोलेंगे संयमी जीवन है।
संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। निज पर शासन, फिर अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। नया सवेरा आए, सोया मन जग जाए, नया सवेरा आए, सोया मन जग जाए। कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा, कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। बदले युग की धारा, अनुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, अनुव्रतों के द्वारा। आगे बढ़े समाज कल नहीं आज, आगे बढ़े समाज कल नहीं आज। जिस घर के बच्चे संस्कारी वो घर नारी का आभारी, जिस घर के बच्चे संस्कारी वो घर नारी का आभारी, जिस घर के बच्चे संस्कारी वो घर नारी का आभारी। एक मनुष्य का नारा है, कलह मुक्त जो परिवार उसे मिले मुक्ति का अधिकार। कलह मुक्त जो परिवार उसे मिले मुक्ति का आभार, कलह मुक्त जो परिवार उसे मिले मुक्ति का आभार। ओम शांति।